नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में घूम रहे हैं। हम अभी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में हैं। इसे बेहद महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। 3 बार से सांसद रहे हैं सुशील कुमार। बीजेपी ने एक बार फिर से मौका दिया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से अभय कुशवाहा मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीमुल्लाह है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम यहाँ मदरसे में पढ़ाते हैं बच्चों को। आप मदरसे में पढ़ाते हैं। सरकार को लेकर के आप लोगों की राय क्या है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। जी, सरकार के लिए राय ये है कि हम लोग जो सरकार जो बनाए थे इससे पहले इलेक्शन वोट दे के, लेकिन वो सरकार तो उलट फेर कर देती है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार हम लोग बनाए वो सरकार कायम रहे। नहीं, हम केंद्र के सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी 24 का जो इलेक्शन है वो केंद्र के लिए है। जी जी, तो केंद्र में जो सरकार है, सरकार जो वादा जो कर रही है वो तो पूरा करती नहीं है और इससे काफ़ी जनता का आक्रोश है। जैसे कौन से वादे? सरकार बहुत सारी वादे कर मंच पे जो वादा करती है और नीचे उतरने के बाद बोलते कि देखो जुमला था, है ना। जैसे सरकार ने वादा किया कि हम 370 हटाएंगे, उसने हटा दिया। उनकी पार्टी ने वादा किया हम राम मंदिर बनाएंगे, उसने बना दिया। तो सरकार किन वादों के और कुछ वादे जो हैं आप बताइए जिसको सरकार ने पूरे नहीं किए? सरकार ने कहा था कि भाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के खाते में 15-15 हज़ार देंगे, 15-15 लाख रुपया दे, हाँ 15-15 लाख देंगे। वो फेल हो गई। सरकार ने कहा था जैसे हम आएंगे तो हिंदुस्तान से बेरोजगारी को मिटा देंगे। तो बेरोजगारी तो मिटाने के बाद तो दूर की बात है, बेरोजगारी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम हर साल। हाँ, सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उसमें बिल्कुल फेलवर है। जो कि अभी 15 साल जो आए, जो हम लोगों के तरफ, हम लोगों के गांव में, समाज में भी कभी नहीं हो गए। एक भी काम उनका नहीं है। हम लोग आमने सामने से चेहरा भी नहीं देख पाए। अच्छा, हाँ, इतना 15 सालों में आपने उनका चेहरा भी नहीं देखा? नहीं। वो जाना ऐसे भले कि यहाँ सुशील बाबू की गाड़ी जा रहा है तो सीधे वो टेकारी निकल गाड़ी जाएंगे। का टायर देख लिए? हाँ, टायर देख लिए, लेकिन अच्छा। उतर कर कभी नहीं देखा। इसलिए आक्रोश तो है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। सरफराज जी, बीजेपी कह रही है, यानी एनडीए कह रही है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, हम इस बार 40 जीत जाएंगे। पॉसिबल तो नहीं लगता है कि 40 सीट वो जीत पाएंगे। अगर खाता खुल जाए यही बहुत है। क्या बात करें, खाता भी नहीं खुलेगा एनडीए का? कहाँ से खुल पाएगा? जितने बिहार के लोग हैं वो बेरोजगार हैं। 17 महीना तेजस्वी सरकार चलाई, उसने 4 लाख नौकरी दिया। ये 15 साल चलाए और 15,000 भी नौकरी नहीं दे पाए। इससे कैसे जाए? यंग लोग चाहते हैं कि हम रोजगार चाहिए और इन्होंने रोजगार दिया नहीं। मतलब महागठबंधन सारी सीटें जीत जाएगी? जीत जाएगी, इसमें कहीं शक नहीं है। यकीन है? एकदम बिल्कुल। ऐसा है क्या? हाँ है, ये है। महागठबंधन सारी सीटें जीत जाएगी? 1-2 सीट कम से कम है, लेकिन चलिए कम से कम आप 1-2 सीट पे तो आए। 38 निश्चित, हैं? 38 निश्चित है, हम दावा है। भाई, केंद्र में उनकी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, और आप लोग 2 सीट पे कह रहे हैं कि सिमट जाएगी। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो सर, हम आपसे पूछते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त देंगे और 5 साल, तो ये अच्छी बात है। आप बताइए, बोलना ये चाहिए कि हम ऐसा काम करेंगे कि राशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। अब इस मुद्दे पे तो ये तो मुद्दा चेंज किया जा रहा है। कोविड का टाइम आया था। आप क्या करते हैं? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी बॉटनी से। बॉटनी से? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे राहुल आप? तो अब मैं एक छात्र हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाई किया उससे आगे मैं, जो मेरा स्कोप है, जैसे बॉटनी से है तो जो मेरा स्कोप है उसमें मैं उस फील्ड में जाऊँ, लेकिन जगह मिलेगी तब ना सर। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ आप क्या करना चाहते हैं आगे? तो आगे जॉब करना चाहते हैं। मैं एक मीडियम फैमिली से हूँ सर, ठीक है। 2014 से देख रहा हूँ हर घर मोदी ऐसा एक पोस्टर लगा था। पहले हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे। जी। आप बॉटनी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका करियर किस क्षेत्र में होगा? कि आप किस तरह की नौकरी आपको चाहिए होगी? मेरा फील्ड जो है वनस्पति विज्ञान में है। उसमें इंटर्नशिप पे जैसे जाते हैं तो उसमें तो 2-3 महीने में प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए जो है जॉब आना चाहिए।
अब हम मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड कर लिए, तो टीचर ट्रेनिंग कर लिए, तो उसमें जो तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने दिया, मौका दिया, तो इतने लोग गए, यूपी के लोग बिहार में आए, यहाँ भी जॉब कर रहे हैं सारे आसपास में, तो उन लोग को मौका मिला। अब सर मौका नहीं मिल रहा था तो वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उम्मीद है अब देखिए कितना अच्छा हो सकता है। आप उम्मीद रखिए कि शायद जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें तब तक शायद सरकार भी बदल जाए तो आपको मौका मिल जाए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र जी, किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार आप लोग? जी हमने तो ही महागठबंधन के। अरे तो आप महागठबंधन के साथ हैं, किन मुद्दों पे हैं? मतलब बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बढ़ेगा। कि लालू यादव अपने परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं इस पे? नहीं, बेरोजगारी जैसे तेजस्वी जी उतना का नौकरी 17 महीने में दिए ना। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी प्रशांत किशोर को नहीं जानते? आप लोगों में से कोई जानते प्रशांत किशोर को? जन स्वराज जो अभियान चला रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो आरजेडी पार्टी है वो सिर्फ परिवारवाद करती है, खास करके लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और वो जाति की बात तो करते हैं मगर अपने जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ाते। ये बात उन्होंने कही कि क्या तेजस्वी से ज़्यादा काबिल कोई यादव समुदाय में कोई और लड़का नहीं था कि वो तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। उस पर उनके, आप तो एक समर्थक की तरह बात कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? कहने का मतलब ये है कि लालू जी के जो परिवारवाद को जो मुद्दा बनाए हैं तो इनसे ज़्यादा परिवारवाद। ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। अगर कोई गलत कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको डिफेंड ये कह के ना करें कि फलाना भी गलत कर रहा है, ठीक है। बीजेपी, अब मैं समझ रहा हूँ, मैं बीजेपी का आप नाम लेंगे, बीजेपी में परिवारवाद है, बीजेपी में परिवारवाद है तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन उसके गलत होने से आरजेडी सही हो जाएगी, ये कैसे होगा? तो ये नहीं ना, ये बात तो होगा ना। जो मान लेता है कि उनका पिताजी माताजी मुख्यमंत्री थे, उस लायक बने तब ना तेजस्वी यादव आगे बढ़े। अगर में वो काबिलियत थी तब वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं जैसे तेज प्रताप जी भी हैं, ठीक है, विधायक बढ़े, लेकिन उस तरह का मुद्दा में तेजस्वी जैसा तो नहीं बन पा रहा। ऐसा है कि काबिलियत है तेजस्वी में इसलिए वो आगे बढ़ गए। अपना सीट थोड़ी तेजस्वी जी को दे दिए लालू यादव। मुख्यमंत्री रहते भर में अपना कुर्सी पर थोड़ी हुआ कि हमको जन समर्थन मिला, हम अपना बेटा को बिठा दिए। ऑलरेडी बतौर, सुन लीजिए, ऑलरेडी बतौर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जनता के बीच में 2020 के विधानसभा चुनाव में गया और जनता ने उनको मुख्यमंत्री मान करके और 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनाया, सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया। और ये जो है केंद्र में बैठे लोग जो चाहते हैं कि हम सब दिन हुकूमत करते रहें, गलत तरीके से ईडी सीडी बीडी माने सिस्टम के माध्यम से उन्होंने मात्र पूरे बिहार में 12,000 वोट से 10-5 गो सीट को हरा करके और मुख्यमंत्री बनने से बाई जबरन रोका गया। उनको तो जनता ने जनादेश दिया था 2020 में ना। चलिए हम मान लेते हैं कि जनता ने जनादेश तेजस्वी को दिया, पर जो जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं वो सिचुएशन मीसा भारती के साथ फिट नहीं बैठता है। क्या फिट नहीं बैठता है? जैसे मीसा भारती को कभी जनादेश मिला नहीं, वो 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, तीसरी बार उनको टिकट दे दी आरजेडी, तो किस आधार पर टिकट दे रही है मीसा भारती को? उन्होंने क्या पार्टी के लिए क्या किया है? नहीं, संघर्ष मिला है, पाटलिपुत्र से मिला है। नहीं, संघर्ष करने का लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, आंगनबाड़ी की बहाली नहीं है, समझ गए कि नहीं? लोकसभा का टिकट या विधानसभा का टिकट या आंगनबाड़ी की बहाली नहीं है कि जिला में यदि मेरा कोई परिवार आंगनबाड़ी में जॉब कर रहा है तो हम नहीं कर सकते हैं। यदि इच्छा है कि हमारे पिताजी विधायक हैं और हम में भी काबिलियत है तो लोकतंत्र में आदमी स्वतंत्र है जनता के बीच में जाने का। जनता यदि उनको वोट के माध्यम से उनको वोट दे करके उनको भेजने का काम करता है लोकसभा में या विधानसभा में, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इस तरह का परिवारवाद का बात उठाते हैं वो चिराग पासवान को देख लें, जीतन राम मांझी जी को देख लें। देखिए एग्जाम्पल आप दूसरे का मत दीजिए, एग्जाम्पल नहीं, आप एक नौजवान व्यक्ति हैं, आप बस ये बताइए कि किसी भी पार्टी में परिवारवाद है अगर, तो आपके नजर में वो सही है या गलत है? है गलत, हाँ है गलत, ठीक है। ऐसे में अगर मीसा भारती को, रोहिणी आचार्य को टिकट मिलता है तो आप उसके पक्ष में है कि अगेंस्ट में है? यदि उनमें क्वालिटी है और जनता उनको वोट देती है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आपने जवाब दे दिया,
जनता ने मीसा भारती को 2 बार हरा दिया था। हाँ। उसके बाद भी टिकट दिया है लालू प्रसाद यादव हाँ। ने। और रोहिणी आचार्य को उतारा गया है राजीव प्रताप रूडी जैसे बड़े कद्दावर नेता के अगेंस्ट में। चलिए एक मिनट उसमें भी बात करेंगे। तेजस्वी के 17 महीने के काम की खूब चर्चा हो रही है, ठीक है, और इस मामले पर बीजेपी खास करके बचती है बात करने से, है ना ऐसा? तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले अगर 2025 में जब इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो उसमें तेजस्वी का भविष्य को आप लोग किस तरह से देखते हैं? 2025 में जो इलेक्शन चुनाव होगा, मेरा मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव हो जाएंगे तो जो वादा करेंगे उसको 100% पूरा करेंगे। कि इसलिए कि जब जो 17 साल में नीतीश कुमार काम नहीं किया, वो 17 महीना में काम को किया। नहीं, उसमें आप 15 साल लालू प्रसाद यादव का भी जोड़िए, 17 साल प्लस 15 साल, है ना? ठीक, मैं गलत नहीं कह रहा ना? 15 साल इसमें किसे जोड़ दीजिएगा? लालू प्रसाद यादव का 15 साल पर हम बोलेंगे, 15 साल। हाँ? 17 साल वो बहुत पहले था। तो उसका नहीं जोड़ना है, उसके वजह से बेरोजगारी नहीं थी बिहार में। नहीं, सामाजिक न्याय का दौर था वो। ए सर 15 साल ठीक बोल रहे हैं, आज किए लालू यादव। 15 साल में जितना बहाल हुए हैं, टीचर में चाहे कुछ भी, रेलवे में हो या फिर टीचर में हो, अगर शिक्षा मित्र जो हुए हैं, जो मुखिया लोग किए हैं, ये पावर कौन दिए हैं? मैं लालू यादव। उसमें जितना पढ़ाई कम रहे चाहे बेसी रहे, इन्हें भी जानते हैं, लेकिन टीचर में हुआ ना, उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? चलिए रोजगार मिला, आप ये करें लालू प्रसाद यादव के समय में। एक बार में हम आप सबसे जानना चाहेंगे, जो आपके स्थानीय सांसद हैं, उनके पक्ष में आप लोगों में से कोई है? कोई नहीं है? तो इस बार मतलब तय है कि आप लोग जो आपके 3 बार से सांसद हैं, आप उनके पक्ष में नहीं जाने वाले हैं और वोट नहीं करने वाले हैं? नहीं, सुशील सिंह के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। हम लोग अभय कुशवाहा जी को ही सांसद बनाने का काम करेंगे। 2 लाख वोट से अभय कुशवाहा चुनाव जीतेंगे इस बार। अच्छा, क्या रहेगा नौजवानों का? 18 साल से वो सांसद हैं, 18 वो काम पूरे लोकसभा में नहीं किए हैं, किस आधार पर जनता उनको वोट देगी? उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, लुटन सिंह, आज भी वो सांसद हैं, और 18 साल रहे हैं। 97 में भी समता पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीते थे वो जनता दल से, है ना? हाँ, सही बोले। किसी मुद्दा पर भाजपा को तो कुछ मुद्दे नहीं है, मुद्दा उस खाली भाषण, इलेक्शन आता है तो मुद्दा बहुत सारा उठाता है, और धर्म जाति के नाम पर बांटना चाहता है, तो वो नहीं होगा। धर्म से हम लोग को पेट ना भरेगा, हम लोग को रोजगार से पेट भरेगा। हम लोग को मात्र रोजगार चाहिए। मेरा जो भगवान से हम लोग अलग थोड़ी। मेरा जो छात्र नौजवान युवा है, उन लोग को रोजगार चाहिए, चाहे कोई रोजगार हो। चलिए, ये जनता है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की, और ये टिकारी विधानसभा है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि जो भी जनता है वो इस बात से परहेज कर रही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति न करे। इससे जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि जनता की जो ज़रूरतें हैं उस पर राजनीतिक पार्टियां बात करें, रोजगार के बारे में बात करें, नौकरियों के बारे में बात करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इन मुद्दों को चुनाव में प्राथमिकता दी जाए। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।